वारंटी को गिरफ्तार करने गई नवलपुर थाना की पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें एएसआई कलेक्टर सिंह और सिपाही अखिलेश गिरी बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र योगापट्टी लाई, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सिपाही अखिलेश गिरी को बेहतर इलाज का हवाला देकर बेतिया एमजे के अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना रविवार की देर रात की है। इस संदर्भ में नवलपुर थाना अध्यक्ष श्याम किशोर यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के खालवा टोला पिपरिया गाँव निवासी बाबूलाल मुखिया पिता ललन मुखिया के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत था, जिसको लेकर पुलिस उसको गिरफ्तारी के फिराक में थी। इसी दौरान खुफिया सूत्रों से उसके पीछे होने की जानकारी मिली, जिसको लेकर एएसआई कलेक्टर सिंह के नेतृत्व में छापेमारी हुई। वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी क्रम में वारंटी को छुड़ाने के लिए करीब 5 दर्जन लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने वारंटी को भी बलपूर्वक छुड़ा ले गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस घटना को लेकर 2 दर्जन नामजद 3 दर्जन अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत कटिहार नगर निगम सभागार में स्ट्रीट वेंडरों को व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक द्वारा दिया गया ऋण राशि। नगर आयुक्त ने कहा कि ऑनलाइन के माध्यम से कटिहार नगर निगम को लगभग 650 आवेदन प्राप्त हुआ था। इसी में से आज कई लाभुकों को ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न बैंक जो ब्रांच है और 17 है, और हम लोगों के यहाँ जो अभी आज वितरण आप देख रहे हैं, तो ऐसे लाभुक जिनको हम लोगों ने ऑनलाइन जिनका एप्लीकेशन आया और सैंक्शन हुआ है, उसको हम लोग डिस्बर्समेंट का काम कर रहे हैं। और जो वेंडर हैं उनको ये राशि उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो अपने जो व्यवसाय है उसको पश्चिम चंपारण के बेतिया मॉडल का अध्ययन करने हेतु पटना गया और सारण प्रमंडल के अधिकारियों का हुआ आगमन। अधिकारियों ने जाना कैसे बेतिया मॉडल का कम समय में किया गया विकसित। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया प्रमंडल के अधिकारियों का भी होगा दौरा। कोविड-19 के कारण राज्य के बाहर से वापस लौटे कामगारों और श्रमिकों का राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार कृत संकल्पित है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन पश्चिम चंपारण द्वारा स्टार्टअप जोन चनपटिया सहित जिले के विभिन्न स्थलों पर कामगारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनके उद्यम को स्थापित करने में सफलतापूर्वक कार्य किया गया है। बगहा एक प्रखंड के तेसरिया बथवरिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन में कार्यपालक सहायक सुश्री पूजा को नहीं आने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को कार्यपालक सहायक सुश्री पूजा कुमारी का घेराव कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सरकार भवन में जब आरटीपीएस का काउंटर का उद्घाटन हुआ तो हम सब ग्रामीणों को खुशी हुई, लेकिन शुरुआती में 1-2 माह तक आरटीपीएस का काउंटर पंचायत सरकार भवन में चला, उसके बाद से यहाँ पर बंद हो गया, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने गोलबंद होकर कार्यपालक को घेराव कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर प्रतिनियुक्त कर्मी को नहीं आने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर आरटीपीएस काउंटर पुनः चालू हो जाता है तो प्रखंड क्षेत्र के तेसरिया, बथवरिया, चंद्रहा, रूपवलिया, बिवन कटवा आदि पंचायतों को आरटीपीएस का लाभ यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। इस संदर्भ में कार्यपालक सहायक सुश्री पूजा कुमारी ने बताया कि सप्ताह में 3 दिन आना है, सोमवार, बुधवार और शनिवार को। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताई कि ठंड के चलते आने जाने में काफी परेशानी होती थी, अब इसमें सुधार किया जाएगा। शुक्रवार या बुधवार को किस किस दिन का यहाँ पे आपको बैठना था आरटीपीएस को लेकर? सप्ताह में 3 दिन था। कौन कौन दिन था? सोमवार था, मंगलवार नहीं छूटता, बुधवार को, शुक्रवार को नहीं, शनिवार था। अच्छा, सोमवार, बुधवार और शनिवार को 3 दिन। लेकिन क्या 3 दिन तक मैडम आती है? नहीं। हाँ? पिछले शनिवार को हम यहीं पे थे, वार्ड लोग आकर मीटिंग किए, लेखपाल भी आए थे, मैडम नहीं आई थी। पिछले शनिवार को हम यहाँ 5 बजे तक रहे हैं। उसके पहले मतलब आप लोग मतलब कितना दिन बाद मैडम को आप लोग देखे हैं यहाँ पर? हम तो देखे ही नहीं। आप लोग पश्चिम चंपारण जिला के मौलनिया निवासी डॉक्टर सुरेंद्र को फिजियो एक्सपर्ट अवार्ड मिला है। उन्हें यह अवार्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। रविवार को पटना के होटल सीजन 4 में मूवमेंट मेस्ट्रो एकेडमी हेल्थ केयर के द्वारा उड़ीसा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रद्योत कुमार कुइला के हाथों दिया गया। इस सम्मान से उनके परिवार और गाँव में खुशी का लहर है। योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 13 महादलित बस्ती में चेचक जैसे भयावह महामारी ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। एक सप्ताह के अंदर करीब 3 दर्जन बच्चे इसके चपेट में आ चुके हैं।
इसकी भनक लगते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। इसके बचाव और राहत में योगापट्टी स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से डॉक्टरों की टीम लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को बेतिया एसडीएम विद्यानाथ पासवान, योगापट्टी वीडियो संजीव कुमार चिकित्सक टीम के साथ महादलित बस्ती में पहुंचे। बीमार बच्चों के परिजनों से मिले, उनका हालचाल जाना, साथ ही बीमारी से बचाव के लिए तमाम सावधानियां और एहतियात बरतने का सुझाव दिया है। बेतिया में शहीद सफदर हाशमी का शहादत दिवस। जनवादी लेखक संघ पश्चिम चंपारण द्वारा बेतिया में शहीद सफदर हाशमी का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले ज्ञानेश्वर गुंजन, जगमोहन कुमार और प्रधानाध्यापक से सेवा मुक्त जलेस अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर को वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। तो सफदर हाशमी जो आज जो भी आगे बढ़कर कुछ करने वाले लोग हैं समाज के लिए, उनके जहन में सफदर हाशमी है। हल्ला बोल उनका जो नाटक था। भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत योजना पश्चिम चंपारण जिला में लॉकडाउन के दौरान आए प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बैट बल्ला का निर्माण कर रहे मजदूर अब अपने गृह जिला बिहार के पश्चिम चंपारण लॉकडाउन में आए तो उन लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई थी। तभी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को जब क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया तो वहां जिला प्रशासन के द्वारा स्किल मैपिंग कर उन्हें अपने ही काम को यहां करने को कहा गया। जिला प्रशासन द्वारा उन्हें भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उन्हें बैंक के माध्यम से लोन दिलवाया गया और आज वह मजदूर अब बाहर न जाकर अपने ही जिला में रोजगार कर अपना और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही अन्य मजदूरों को काम देकर उन्हें भी रोजगार के लिए पलायन होने से रोक रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान आए लाल बाबू महतो, जो कि पश्चिम चंपारण के सहोदरा थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी है, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में हम बैट बल्ला का काम बनाने का काम करते थे। लॉकडाउन जब लगा तो वहां सभी काम बंद हो गए, जिससे भुखमरी की नौबत आ गई थी। किसी तरह से हम लोग वहां से भागकर अपने गृह जिला आए और यहां आने के बाद हम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और इसी दौरान वहां जिला प्रशासन से हम लोगों को स्किल मैपिंग भी हुआ था। हम लोगों पैसे की कमी से बताए थे कि पैसा मिलने पर बाहर न जाकर यहीं काम करने को कहे थे। आज हमको जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना से 8,50,000 रुपया लोन मिला है। अब हम यहीं पर अपना काम कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ 8 अन्य जगहों से आए मजदूर भी बैट बल्ला और अन्य फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं यहाँ काम कर रहे हैं पन्ना लाल शाह और अजय ने बताया कि अब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर काम कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। यहाँ पर काफी ही उम्दा किस्म का बैट बल्ले के साथ ही अन्य घरेलू फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को समय पर पैसा भी मिल जाता है, यहाँ कोई परेशानी भी नहीं है। वहीं इस संबंध में जमुनिया पंचायत के मुखिया सुनील गढ़वाल ने बताया कि हमारे यहाँ कुल लॉकडाउन के दौरान 2000 से अधिक प्रवासी आए थे, जिन्हें पहले तो सभी को क्वारंटाइन सेंटर पर 14 दिन के लिए रखा गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर उनका जिला प्रशासन के द्वारा बिहार और भारत सरकार के गाइडलाइन के तहत उनका स्किल मैपिंग किया गया तो उन लोगों के सामने पैसा का अभाव बताया गया। पैसे मिलने पर यही काम करने के लिए सभी प्रवासी तैयार हुए और आज इन्हें जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन मुहैया कराया गया और आज यह अपना तो काम। कौन सा काम, क्या काम कर रहे हैं बाबू? और पहले आप लोग कहाँ थे, यहाँ कब से काम कर रहे हैं? हम के कश्मीर में रहने सन लगभग 6 आदमी आधा दर्जन हमने को काम करते रहे। लॉकडाउन लाग गए, वहाँ से केहूँ भाग के सन खाए के नाम मिलत रहे, बहुत परेशानी भैली। आज के घरे भैलू कि हम अब काम कर जाओ तो एगो हटा गए लाल बाबू जी, वहाँ कहल कि हम कारखाना खोलने बानी, हम यहाँ के अपने कमा फर्नीचर बेड सब बनाओ लोग, हमके उनका काम में लाग गए सन। मजदूरी भी अच्छा तरह से देता रहो और हम सोचले बन सके बाहर कहियो ना जाम जान, और बेतने रह के काम करम जान, बेड बनाम जान, फर्नीचर बनाम जान। 1000 से भी अधिक प्रवासी मजदूर आए हुए थे जिनको क्वारंटाइन में रखा गया था। क्वारंटाइन के दरमियान में इस सभी मजदूरों को स्किल जांच हुआ, मैपिंग हुआ। उसके बाद में हमारे यहाँ ये बैट बल्ला का भी जो अभी चल रहा है, इसमें 8.5 लाख रुपया आत्मनिर्भर भारत के द्वारा, भारत सरकार द्वारा चलाए हुए आत्मनिर्भर स्कीम है, उसमें 8.5 लाख रुपया का सहयोग से आज बैट बल्ला का यहाँ पे मेरे पंचायत में ही
ये इसका मुहैया कराया गया है। इसमें 6 से 7 व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं। इसी को देखा देखी अभी जो है जितने प्रवासी मजदूर आए हुए हैं